आप बात करते हैं, मुक्ति किसी अभ्यास या समय की दूरी पर नहीं है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि अभी तुम्हारी मति कहाँ टिकी हुई है। अष्टावक्र का मूल संकेत यह है कि संसार बाहर नहीं बनता, वह उसी क्षण बनता है जब मति किसी वस्तु, विचार या अनुभव को पकड़ लेती है। मति केवल सोचने की क्षमता नहीं है, ये वह सूक्ष्म प्रवृत्ति है जो हर अनुभव को तुरंत नाम देती है, अर्थ देती है और उसे मेरे से जोड़ देती है। जैसे ही मति कहती है ये अच्छा है, इसे चाहिए, या ये बुरा है, इससे बचना, क्षण भीतर राग और द्वेष की धारा चल पड़ती है। यहीं से मन की गति शुरू होती है, पाने की चाह, बचने का प्रयास और लगातार बदलती हुई मानसिक अवस्था, जिसे हम सामान्य जीवन मान लेते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि में विचारों को रोकना आवश्यक नहीं, क्योंकि विचार स्वयं में समस्या नहीं, समस्या है मति का उनसे चिपक जाना और हर क्षण उन्हें सच मान लेना। जब मति किसी विचार को पकड़ लेती है तो वह सिर्फ एक गुजरता हुआ अनुभव नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सफल हूँ, और यही पहचान तुम्हें उस अनुभव से बांध देती है जहाँ तुम देखने वाले नहीं रहते बल्कि उसी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। अब समझो नो माइंड को, ये विचारों का अभाव नहीं बल्कि वह स्थिति है जहाँ मति किसी भी अनुभव को पकड़ती नहीं, उसे बस आने और जाने देती है। जब मति न राग में झुकती है न द्वेष में भागती है, तब वह एक शांत मध्य में ठहरती है जहाँ अनुभव होते हैं पर छाप नहीं छोड़ते। इस अवस्था में जीवन रुकता नहीं है, कर्म होते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, पर भीतर कोई कर्ता नहीं बैठा होता जो हर चीज को मैं से जोड़ रहा हो। अष्टावक्र का सार यही है, मति जहाँ बंधती है वही संसार है और जहाँ मति मुक्त होती है वही मुक्ति है। नो माइंड कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि मति की वही स्वाभाविक स्थिति है जहाँ वह किसी भी चीज को पकड़ती नहीं। इस तरह से मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो राधे कृष्णा।